कहानी की स्टार्ट में हम गौर को देखते हैं जो कि उसकी बेटी के साथ था, पर उसकी बेटी भूख और प्यास की वजह से मर रही होती है। इसीलिए गौर देवता को मदद के लिए प्रे कर रहा था, पर कोई उसे बचाने नहीं आता और गौर की बेटी वहीं पर मर जाती है। गौर उसे दफना कर आगे जा रहा होता है। वहाँ पर उसे जंगल दिख देता है, जिसकी झील में कूदकर गौर अपनी प्यास बुझाता है और पास में पड़े फ्रूट को खाने लगता है। तभी उसे वहाँ आकाश के देवता दिखाई देते हैं, जिसे गौर कहता है कि धरती पर सब खत्म हो गया, सभी लोग मर गए हैं, पर हमारी श्रद्धा अभी भी अटल है, इसीलिए आप हम सबका उद्धार करें। पर रापू बोलता है कि हमने नेक्रोकोट धारक को मारा है, ये उत्सव इसका है और भक्तों को देवता के लिए बलि देनी पड़ती है, ये आम बात है। तभी गौर उसकी बेटी के बारे में बताता है और कहता है कि हमने कितने कष्ट सहे हैं आपके लिए, पर रापू को उसकी बात जानकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी गौर कहता है कि आप देवता नहीं है और उसे देवता नहीं चाहिए। ये सुनकर सन गॉड उसे मारने लगता है, पर तभी पास में पड़ी नेक्रोस्कोट गौर के हाथ में आती है और उसकी मदद से वो सन गॉड को मार डालता है। नेक्रोस्कोट की मदद से गौर में पावर आ जाती है और वो इटर्निटी के पास जाने को कहती है। तभी गौर ये कहता है कि वो सभी देवता को मार डालेगा। फिर हम कॉर्ग को देखते हैं, जो कि सभी बच्चों को थोर की कहानी सुना रहा था, कैसे थोर ने सभी की मदद की, पर थोर अब शांति चाहता था, इसीलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर को धूल में रखकर तप करने लगता है। पर तभी क्विल वहाँ पर आता है और वो थोर को लड़ाई लड़ने के लिए कहता है। तभी थोर के अंदर का योद्धा बाहर आ जाता है और वो राजा यकार से मिलता है। राजा यकार उसे बताते हैं कि हमारे सारे देवता को मार डाला और पवित्र स्थान भी ले लिया। ये सुनकर थोर कहता है कि वो उसे मार डालेगा और आपका पवित्र स्थान भी छीन लेगा। जबरदस्त फाइट सीन के बाद थोर लड़ाई जीत जाता है, पर पवित्र स्थान टूट जाता है। यहाँ धरती पर हम जेन फोस्टर को देखते हैं, जिसका मेडिकल चेकअप हो रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसे स्टेज 4 का कैंसर था। वो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा दिखा रही होती है, पर वो अंदर से पूरी तरह टूट गई होती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है और उसे थोर के साथ रिलेशन के बारे में पूछती है, पर उसे जेन नकार रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि उससे इलाज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसे एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि मियोनिर ताकत और शक्ति देता है, जिसके बाद जेन एस्गार्ड जाने का फैसला करती है। तभी हम न्यू एस्गार्ड को देखते हैं, जहाँ वेलकरी बाकी दुनिया के साथ मिलकर एस्गार्ड को बेहतर बना रही होती है। वहाँ पर कुछ लोग थोर, ओडिन और लोकी का नाटक कर रहे थे और वहाँ पर एक शोकेस में टूटा हुआ मियोनिर दिखता है। जब जेन उसके पास जाती है तो उसमें करंट होता है। तभी राजा यकार थोर को 2 बकरियां गिफ्ट में देते हैं, क्योंकि उसने उस जंग को जीता दिया था। शिप में आकर क्विल स्क्रीन को देख रहा था। तभी उसे देव हथियारे के बारे में पता चलता है और थोर की फ्रेंड शिफ का वीडियो मिलता है। वो थोर को मदद के लिए वहाँ पर बुला रही होती है। तभी थोर उसकी मदद करने का फैसला करता है और क्विल कहता है कि बाकियों को भी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए वो दूसरों की मदद करेगा। वहाँ से थोर और कॉर्ग शिफ के पास आते हैं। तभी उसे वहाँ फेलिका मरा हुआ दिखता है, जहाँ पर शिफ मर रही होती है। तभी वो थोर को कहती है वो एस्गार्ड गया है। तभी गौर पहुंच जाता है और नेक्रोस्कोट की मदद से सेना बनाता है और एस्गार्ड पर अटैक कर देता है, पर वेलकरी उन सब का सामना कर रही होती थी। तभी थोर वहां पर भी आ जाता है और उन सब से लड़ने लगता है। तभी उसे मियोनिर दिखाई देता है, पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी थोर जेन से मिलता है और उसे अपनी बीते कल की याद आने लगती है, पर अभी युद्ध चल रहा था, इसीलिए वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी थोर गौर को देख लेता है और उससे लड़ता है। जब गौर को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा, तो वो एस्गार्ड के बच्चों को उठाकर ले जाता है। अगले दिन सभी लोग बच्चों के मिसिंग होने की वजह से चिंता में थे। तभी थोर सबको भरोसा दिलाता है कि वो सभी बच्चों को वापस ले आएगा। फिर थोर जेन और वेलकरी को बताता है कि उसने उसके पास नेक्रोस्कोट देखी है। ये स्वॉर्ड ऐसी है कि जिससे सभी देवताओं मर सकते हैं और वो वक्त के साथ बदलती रहती है। तभी वहाँ पर एस्ट्रल आता है, जो कि हाइमडल का बेटा था, पर छोटा होने की वजह से उसका जादू कमज़ोर था। थोर के कहने पर वो थोर को अपने पास बुलाता है। वहाँ पर जाकर थोर ये पता लगा लेता कि वो सब कहाँ है और वो उस सब को कहता है कि वो जल्दी को बचा लेगा।
वापस आकर वो सभी को बताता है कि वो ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे इलाके में है जहाँ पर वो बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए वो कहता है कि हमें और देवताओं चाहिए उसे हराने के लिए। फिर वो ओ बॉटम सिटी जाते हैं जहाँ पर सारे गोट मिलकर जश्न मनाते हैं और वहाँ पर ज्यूस भी था। बाद में थोर ज्यूस से कहता है कि नेक्रोस्कोट धारक सभी देवताओं को मार रहा है, इसीलिए उसे उसकी मदद चाहिए, पर ज्यूस उसे मना कर देता है। तो थोर कहता है कि वो मदद ना करे तो सही, पर उसे उसका लाइटनिंग बोल्ट दे दे। पर ज्यूस गुस्सा हो जाता है और थोर से भी लड़ने लगता है। तभी थोर ज्यूस को मार देता है और लाइटनिंग बोल्ट लेकर गोर के पास जाने लगता है। और इस लड़ाई में कोर्ट की बॉडी मर जाती है, पर उसका मुंह अभी जिंदा था। रास्ते में थोर और जेन बातें करते हैं कि जहाँ पर थोर उसे स्पेस डॉल्फिन के बारे में बताता है और कहता है कि वो हमेशा साथ रहते हैं। थोर जेन से प्यार करता है, पर वो बात कहना चाहता था पर वो नहीं कह पाता। वो उसे बताता है कि उसे डर था कि उसने जिससे चाहा वो सभी मर गए, इसीलिए वो उसे नहीं खोना चाहता था। यहाँ पर जेन भी थोर को बताती है कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है। ये बात सुनकर थोर कहता है कि उसके बुरे वक्त में वो उसके साथ नहीं था। तभी जेन कहती है कि मुझे लगा कि अब कुछ साइंस से नहीं हो रहा है तो स्पेस मैजिक से शायद कुछ हो जाएगा। और उसे मियोनिर के पुकारने की आवाज़ आई। तभी वो सभी गोर के ग्रह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। एक टेंट में जाकर वो गोर को खोजने लगते हैं, पर तभी जेन को पता चल जाता है कि वो एक छल है। वो थोर और वेलकरी के पास आकर स्टॉर्म ब्रेकर को बाहर फेंक देती है, क्योंकि गोर उससे इटर्निटी का दरवाज़ा खोल सकता था। गोर उन सभी को कैद कर लेता है और वो थोर को स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाकर गोर को मारने लगता है और लड़ाई में जेन और वेलकरी घायल हो जाते हैं। तभी गोर रथ लेकर आता है और थोर स्टॉर्म ब्रेकर को घर ले जाने को कहता है, पर तभी गोर स्टॉर्म ब्रेकर को छीन लेता है और वो सभी धरती पर आ जाते हैं। तभी थोर जेन को बताता है कि जितनी बार मियोनिर को उठाएगी उसका कैंसर उतनी बार बढ़ेगा और उसकी शक्ति कम होगी, पर जेन उसके साथ जाना चाहती थी। थोर उसे समझाकर अकेला ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट लेकर जाता है। तब तक गोर इटर्निटी का दरवाज़ा खोल रहा था। तभी थोर वहाँ पर आता है। वो कुछ समय के लिए सभी बच्चों को ज्यूस की पावर देता है ताकि वो गोर की सेना से लड़ सके। जब गोर थोर के सीने में नेक्रोस्कोर डाल रहा था, तब जेन वहाँ पर आती है और गोर से लड़ती है। ये मौका देखकर थोर स्टॉर्म ब्रेकर को निकाल लेता है और एस्ट्रल को देता है ताकि वो सभी को घर ले जा सके। फिर वो नेक्रोस्कोट को तोड़ देता है, पर वो मियोनिर की तरह जुड़ सकती थी, इसीलिए जेन उसके टुकड़े मियोनिर में रखकर उसे नष्ट कर देती है। पर तभी इटर्निटी का दरवाज़ा खुल जाता है और वो सब अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर थोर गोर को समझाता है कि नफरत के रास्ते पर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, पर अपनों से प्यार करने से मिलेगी। यह सुनकर गोर अपनी बेटी को वापस मांगता है और वो थोर को उसकी देखभाल करने को कहता है। अब थोर और गोर की बेटी साथ रहने लगे थे और दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों फिर से मासूम लोगों की मदद करने लगे। मूवी के एंड में हमें ज्यूस दिखाई देता है जो कि उसके बेटे हरक्यूलिस को अपना बदला लेने के लिए कहता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।